तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। आज के बाद से डेली बेसिस पर आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब सिर्फ एक ही वीडियो। एंड जब तक रीच वापस से अच्छी नहीं हो जाती तब तक यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। पर वहीं उसके साथ साथ मैं अपने एक और चैनल पर काम करूंगा जहाँ पर मैं रेगुलरली मिनी व्लॉग्स या साथ ही साथ कुछ और कंटेंट को भी अपलोड करूंगा। तो उस वाले चैनल पर भी जरूर से सपोर्ट दिखाना। एंड अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम स्टार्टिंग में देखते हैं किसी ने हाथों को रस्सी से बांध रखा होता है और उसके साथ साथ ही कोई बोलता है फ्रांस और उसके साथ के जितने भी लोग हैं जो कि ब्लॉक ई में हैं वो सभी बहुत ज्यादा शातिर चोरों में से एक हैं, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं रहते। और तो अपर रैंक के टीम वाले लोग भी जैसे कि खान और डोयल खुद इनके बारे में ये नहीं जानते कि आज तक इन्होंने कितने ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया है या फिर कितने ज्यादा टोकन्स को कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पीछे खड़ा हुआ ओपोनेंट काफी ज्यादा स्पीड में अपने डैगर को ह्योंग की तरफ आगे बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो ह्योंग को लगता उससे पहले ही हम देखते हैं ह्योंग उस जगह से गायब हो जाता है और ठीक उस एनिमी के जस्ट पीछे आ जाता है जहां पर वो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने एनिमी को खत्म कर देता है। लेकिन अब इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड को देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रुको, ये क्या था? बॉस, क्या एक बेवकूफ ने उन्हें खत्म कर दिया? अब तो तुम गए। इतना बोलने के साथ बेचारे ह्योंग की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और वहीं अपना ह्योंग भी बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता और पलक झपकते ही दोनों के दोनों को खत्म कर देता है। सामने वाले को इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट होता है, पर वहीं अपना ह्योंग इस अटैक को भी काफी इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही साथ काउंटर अटैक भी कर देता है, जिस चीज को देखते हुए दो लोग तो वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि वो दोनों के दोनों ही ह्योंग की नजरों में आ चुके हैं। एंड वेल तभी थोड़ी देर बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कोई बताता है ये लोग टोटल 21 थे, पर उसके चलते फिर ह्योंग बताता है इन लोगों के पास टोटल 81 टोकन्स थे जो कि मुझे बहुत ज्यादा इजीली मिल गए। जिस पर फिर पीछे खड़ा हुआ डोयल बोलता है न्यू कमर्स को ब्लॉक ई में आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, शायद ज्यादातर बेचने के बाद सिर्फ यही बचा होगा क्योंकि इस ब्लॉक में हजारों से ज्यादा लोग टोकन ढूंढते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। खैर इन लोगों को सिर्फ इतना ही इस वजह से मिला क्योंकि ये लोग चोर हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स तो सिर्फ 10 टोकन ही इकट्ठा कर पाते हैं। एंड इस चीज को सुनने पर फिर ह्योंग बोलता है इसका मतलब अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब पूरे तरीके से टूट जाते हैं। हाँ, तुमने इस बात को बिल्कुल सही कहा क्योंकि ब्लॉकी में जो जीता वही सिकंदर वाला सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर कम संख्या के अंदर जो पावरफुल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा संख्या में कमजोरों से टोकन छीन लेते हैं और कमजोरों के पास जिंदा रहने के लिए अपने टोकन को देना इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। भले ही कुछ लोग टोकन छिपाने में कामयाब हो लेकिन एंड में वो ज्यादातर खुद ही बेनकाब हो जाते हैं। खैर वो कुछ भी करें, पावरफुल लोग बस बैठे बैठे जल्दी से जल्दी टोकन जमा कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ कमजोरों के पास हमेशा टोकन की कमी रहेगी। इस वजह से टॉप प्लेयर्स और बाकियों के बीच एक बहुत बड़ा गैप बनता रहता है। खैर चलो, बस जितना हो सके उतने टोकन्स को इकट्ठा कर लो क्योंकि इसका यूज कर्मा पाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ मिस्टीरियस ट्रेडर से ट्रेड करने के लिए भी। और अब यहाँ पर जितने भी टोकन्स मिले हैं वो सभी सिर्फ तुम्हारे हैं। जितना सुनने के बाद अपना ह्योंग काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी डोयल वापस से बोलता है हमने तुम्हें अभी तक असली एडवांस पेमेंट नहीं दी है, इस वजह से तुम प्लीज इसे ही एडवांस पेमेंट मान लो। लेकिन इतना सुनने के बाद ह्योंग बोलता है लेकिन खान का क्या मतलब कि तुम दोनों को भी तो कारमा चाहिए होंगे है ना? जिस पर खान और डोयल बोलते हैं अरे क्या तुम्हें हमारी चिंता है, छोड़ो भी, हम दोनों के पास हमारे लिए काफी हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ह्योंग को जो कि उस पोटली को अपने बैग में रखते हुए बोलता है ये तो इतना ज्यादा आसान था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ब्लॉक ई जहाँ पर मैं लार्ज अमाउंट के अंदर कारमास को इकट्ठा कर सकता हूँ, ये मेरी आखिरी जगह है और वो आदमी वो भी यहाँ पर जरूर आएगा जिसकी वजह से अब मेरी मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं उस सक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा और अब उस लिजार्ड मैन किंग को खत्म करने के बाद मुझे उस आदमी को भी मारने के लिए तैयार रहना होगा। खैर इतना बोलने के साथ ही फिर हमारा वापस से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हम देखते हैं रात वापस से घनी हो चुकी है। बॉनफायर को वापस से जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की गई हैं और तब जाकर खान ह्योंग से बोलता है हमारा जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से उससे लड़ने से पहले हमें तैयारी करनी होगी। एंड ये ओपोनेंट कोई और नहीं लिजार्ड किंग हारगान है। एंड फिर तभी हम देखते हैं अचानक ह्योंग के चेहरे पर एक रोशनी पड़ती है, जिसके बाद ह्योंग देखता है अपना डोयल मैजिक कास्ट करते हुए नीचे पड़ी लकड़ियों में आग जला देता है। एंड इस चीज को देखने पर ह्योंग भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, अरे वाह ये तो सच में कमाल है। पर तभी फिर डोयल बताता है इन्हें फ्लेम बग्स कहा जाता है। जब वो अपने नेचुरल एनिमी से फेस करते हैं तब वो दुश्मन के साथ खुद को भी जला लेते हैं और ये टावर ऐसे
फुल्ली अमेजिंग इंसेक्ट्स से भरा हुआ है। अब यहाँ डोयल की इन बातों को सुनने पर ह्योंग बोलता है, इस टावर के ऊपर अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। एंड इसी सोच के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सीधा सुबह, जहाँ पर हम देखते हैं आसमान में काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। एंड उन सभी आवाजों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद अपने ह्योंग का हाथ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने एनिमीज से फाइट करते हुए उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। एंड इस बार के एनिमी कोई और नहीं बल्कि खुद लिजार्ड्स होते हैं। पर तभी देखते ही देखते ह्योंग चारों तरफ बॉडीज का ढेर लगा देता है और तभी वो नीचे बैठकर नाइफ से उन मॉन्स्टर्स पर कुछ करने लगता है, जिसे देखने पर पहले तो खान पूछता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? और उसके जवाब में ह्योंग बताता है, मैं इनकी आंखों को निकाल रहा हूँ। लिजार्ड मैंस की आई बॉल काफी ज्यादा यूजफुल होती है और इन्हें काफी सारे आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज में लाया जा सकता है। इस आर्टिफैक्ट का नाम उस जाइंट के ऊपर बेस्ड है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके 100 हाथ और 1000 आंख थी। अब मुझे गाइग्स की आंख को बनाने के लिए काफी सारी आंखें चाहिए, जहाँ पर हम देखते हैं एक रिंग को जिसके बारे में अपना ह्योंग बातें कर रहा था। पर तभी इस बातचीत के बीच हम देखते हैं डोयल को, जो कि किसी चीज को देखने पर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हे देखो ये क्या है? और उन चीजों को देखते हुए खान बोलता है, लगता है कोई हमसे आगे निकल गया है। जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे पैरों के निशान को और तभी अपना ह्योंग भी उस जगह को अच्छे से देखते हुए बोलता है, ये ब्लड अभी भी बहुत ज्यादा फ्रेश है, 5 घंटे या नहीं लगभग 6 घंटे पहले का। ओह तुम कह रहे हो 6 घंटे पहले? पर तभी फिर ह्योंग सोचने लगता है एक हिडन प्लेस बहुत ज्यादा छुपा हुआ होता है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल भी होता है। ये प्लेयर्स को इंकरेज करने के लिए और साथ ही साथ प्लेयर्स को पीछे न हटने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। पर तभी हम देखते हैं डोयल को, जो कि काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है, मतलब कि क्या ये लोग सक्सेस हो गए हैं? पर तभी वापस से ह्योंग बताता है, तो ट्यूटोरियल के अंदर छिपे हुए हिडन एरियाज उसे कभी सेम ब्लॉक के अंदर दोहराया नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा अगर किसी और प्लेयर ने हारगान के लायर को साफ कर दिया हो खान और डोयल के लिए, जिन्हें हारगान का वो क्राउन चाहिए था? ये तो सच में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। एंड इतना सोचने के साथ ही ह्योंग वापस से सभी को मोटिवेट करते हुए बोलता है, नहीं यहाँ पर सिर्फ अंदर जाने के ही निशान हैं, बाहर आने के कोई भी निशान नहीं है। और ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग हारगान के लायर को नहीं ढूंढ रहे थे। जिस चीज को सुनने पर खान पीछे खड़े होकर बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और तभी फिर अपना ह्योंग बताता है, तुम इन्हें ध्यान से देखो। एंड इतना बोलते हुए हम देखते हैं उन सभी निशान को, ये जमीन पर किसी भारी चीज के घसीटने के निशान हैं। वो जरूर से प्लेयर्स की बॉडी होगी। मुझे लगता है कि लिजार्ड मैन ने चारा इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ पर फंसाया है। अब ये सब कुछ जानने के बाद खान बोलता है, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए? खैर मैं भी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मॉन्स्टर हमेशा हंट नहीं होते हैं, कभी कभी वो खुद ही प्लेयर्स को हंट कर देते हैं और उन्हें ही अपना खाना बना लेते हैं। मॉन्स्टर्स के लिए ये जगह उनका घर है, जिसकी वजह से वो प्लेयर से ज्यादा इस जगह के माहौल को जानते हैं। बेशक यहाँ आसपास काफी सारे जाल बिछे होंगे, लगता है यहाँ पर उसने ये चारा बिछाया हुआ है। पर तभी हम देखते हैं खान को, जो कि ह्योंग से बोलता है, डैम इट, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। एंड इस चीज को सुनने पर ह्योंग बोलता है, मैंने सोचा था वो सीधा साधा है पर जरूरत पड़ने पर वो शांत रह सकता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजरें जाती हैं दूसरी तरफ एंड अपने सामने वाली चीज को देखने पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है डोयल को, जो कि इस बात को सुनने पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड इसी के चलते अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं ह्योंग काफी ज्यादा शौक होते हुए डोयल की तरफ देख रहा होता है और वहीं दूसरी ही तरफ डोयल काफी ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन जैसे ही डोयल को ये रियलाइज होता है कि ह्योंग उसे घूर रहा है, तभी अचानक से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिन्हें देखने पर ह्योंग को भी पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। पर साथ ही साथ फिर वो बोलता है, केन हमने तुम्हें अभी तक इस जगह के बारे में नहीं बताया है ना? और वहीं साथ ही साथ फिर ह्योंग मन में सोचता है, मैं अभी तक बस ये दिखावा कर रहा हूँ कि मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इतना सोचने के बाद फिर ह्योंग बोलता है, ये है हारगान्स का लायर। लेकिन तभी उसके बाद बीच में खान यहाँ पर बताता है, ये एक ऐसी जगह है जिसे हारगान्स लायर कहा जाता है। अच्छा ये हारगान्स लायर है। और फिर तभी खान वापस से बात को कंटिन्यू करता है, पहले के जितने भी लिजार्ड मैन से हम लोग मिले थे तो यूं ही समझो हारगान उन सभी का कमांडर है, मतलब इनका लीडर या कहें एक तरीके से राजा। हाँ कुछ ऐसा ही। और ये बात भी तय है कि वो यहीं पर है। जिसके बाद फिर ह्योंग वापस से बोलता है, सुनने में लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस चीज को बताते हुए खान वापस से बोलता है, खैर जाहिर सी बात है हम दोनों मिलकर भी काम करें तो उसे खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन है। और अब इस बात को सुनने पर ह्योंग बोलता है, क्या तुम्हारे साथ होने पर भी? हाँ लेकिन वो एक अलग कहानी है, बट बता दूं ये अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस लायर के अंदर एक फीमेल बॉस भी है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर
कर लें। हम 3 लोगों के साथ 2 बॉस को नहीं मार सकते, हम बस यूं ही जाकर खत्म हो जाएंगे। ये सभी कुछ बोलते हुए खान धीरे धीरे उदास होने लगता है, पर तभी अचानक से फिर अपना ह्योंग बोलता है, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। एंड इसके जवाब में खान बताता है, हमें चोरी करनी है। जो मेल होगा वो लायर के बाहर की तरफ होगा और फीमेल अंदर की तरफ। अब जब मैं जाकर उस मेल वाले से डील करूंगा तो तुम्हें जल्दी से जाकर फीमेल लिजार्ड मैन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके बाद डोयल जल्दी से जाकर उस क्राउन को चुरा लेगा जो कि ठीक उसके सर पर होगा। अब इस बात को सुनने पर ह्योंग बोलता है, हाँ इतना तो समझ में आ गया, पर इसके बाद का क्या प्लान है। अच्छा, इसके बाद का प्लान बस हमें वहाँ से भागना है, क्योंकि तुम उसे अकेले खत्म नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम कभी भी उसका सीधा सामना मत करना, तुम्हें बस उसे उलझाए रखना होगा। जितना बोलते हुए ह्योंग इस बात पर एग्री कर जाता है, पर वहीं साथ ही साथ वो मन में सोचता है, मैं अफ्रीका के बैटलफील्ड के अंदर काम किया करता था, ये उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, पहले सिर्फ मैं एक सोल्जर था जिसे सीनियर लोग आदेश देते थे, पर अभी मैं एक मर्सनरी हूँ जो कि पैसों के पीछे पड़ा है। अब इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है और तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, तुम एरिया के अंदर एंटर कर चुके हो और तुमने एक हिडन सेक्शन को फाउंड कर लिया है जो कि है हारगान्स लायर, और इसके चलते तुम्हें 500 कारमाज मिलेंगे। एंड फिर तभी उसके बाद हम देखते हैं लायर को, जिसके चारों तरफ काफी सारे लिजार्ड मैन होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन सभी लिजार्ड मैन में से एक चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर इंसान हैं, इंसान वो यहीं पर हैं। एंड अब इस बात को सुनने पर हम देखते हैं कि खान और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है, पर तभी अचानक से एंट्री होती है एक ब्लू लिजार्ड मैन की। ये हारगान का एक हिडन मॉन्स्टर बॉस है और अब लिजार्ड मैन किंग अपीयर हो चुका है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं मेल लिजार्ड मैन को, जिसके पूरे शरीर पर इंसानों का काफी ज्यादा ब्लड लगा होता है, और वो चिल्लाते हुए सभी से बोलता है, इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर करने की, ये बिल्कुल भी भुला देने वाला नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, ये एक हिडन क्वेस्ट है लिजार्ड मैन किंग को लेकर, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ब्लॉक ई के अंदर 5 राजा जंगल के ऊपर शासन करते हैं और ये हारगान का लिजार्ड मैन ये भी एक किंग है जो कि नॉर्थर्न स्वैम्प के ऊपर रूल करता है। अब तुम्हारा मिशन यहाँ पर ये है कि तुम हारगान के इस लिजार्ड मैन को और साथ ही साथ इसके पूरे के पूरे ग्रोह को खत्म कर दो, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें हारगान का क्राउन, ब्लू स्केल्स की मीटर और लायर की ओनरशिप मिल जाएगी। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से बैटल पर, जहाँ पर मेल लिजार्ड मैन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एंड इस प्रेशर को देखने के बाद ह्योंग मन में सोचने लगता है, मैंने इतना प्रेशर कभी भी महसूस नहीं किया, जब से मैंने पहली बार ट्यूटोरियल के अंदर एंटर किया है तब से लेकर आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। यहाँ पर मुझे ठीक वैसा ही डर महसूस हो रहा है जैसा पहली बार अफ्रीका के बैटलफील्ड में मुझे भेजे जाने पर हुआ था, लेकिन उसके लिए ये सब नया है, मेरे लिए ये नया नहीं है। इतना सोचते हुए हम देखते हैं ह्योंग डायरेक्ट लिजार्ड मैन की आंखों में घूरने लगता है, जिस चीज के चलते लिजार्ड मैन को भी ये चीज बहुत ज्यादा अलग हिट होती है। पर तभी वो ह्योंग पर नजरें बनाकर डायरेक्ट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, इंसान मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वहीं दूसरी ही तरफ अपना ह्योंग भी फाइटिंग स्टांस के अंदर आ चुका होता है। अब जैसे ही लिजार्ड मैन पहले ह्योंग पर अटैक करता, हम देखते हैं कि खान बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे उसमें लिजार्ड मैन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और तो और साथ ही वो उस लिजार्ड मैन के अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। और अब इस चीज के चलते लिजार्ड मैन काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, इंसान मेरे बीच में दखल मत दो, तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। लेकिन इस बात को सुनने पर खान काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, माफ करना लेकिन मैं अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और अब इस बात को सुनने पर लिजार्ड मैन लगातार गुस्से में काफी ज्यादा स्लेसेस खान के ऊपर लगाने लगता है। एंड इन चीजों से बचते हुए खान भी पीछे की तरफ जंप करता है, पर गलती से मेल लिजार्ड मैन खुद ही अपने काफी सारे सबऑर्डिनेट्स को मार देता है, जिसके बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, भागना बंद करो और मेरा मुकाबला करो। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ गार्ड इस फाइट को देखते हुए घबरा कर बोल रहा होता है, माय किंग प्लीज आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए। और इन सब से बचते हुए हम देखते हैं कि अपना ह्योंग केव के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे उस केव के अंदर एंटर भी कर जाता है। जिसके बाद जैसे ही सबसे पहले वो केव के अंदर एंटर करता है, उसे 2 गार्ड लिजार्ड मैन देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बाद वो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अपने नाइफ्स को उन पर थ्रो करते हुए उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। और इतना ज्यादा परफेक्ट निशाना देखने के बाद तो डोयल खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो घबराते हुए बोलता है, रुको क्या ये इंसान हैं? एंड जैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं काफी सारे इंसानों को पिंजरों में बंद कर रखा होता है, और तो और कई सारे इंसानों को तो उनके सामने ही कच्चा चबा दिया गया होता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे स्कल्स और बोन्स पड़ी होती हैं। पर अब वहीं अंदर कैद हुए सभी लोग डोयल और ह्योंग को देखते हुए चिल्लाकर बोलने लगते हैं, प्लीज हमें बचा लो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, इंसान हमारी मदद करो। लेकिन इन आवाजों को सुनने के बाद ह्योंग मन में सोचने लगता है, मुझे उन प्लेयर्स के निशान याद हैं जो मुझे इस ट्यूटोरियल के एंट्रेंस पर मिले थे। खैर ये वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स के थ्रू पकड़े
पकड़े गए सभी प्लेयर्स का अंत होता है। दूसरे शब्दों में इस जगह का यूज फूड स्टोर के लिए किया जाता है ताकि वो अपने बच्चों को फीड करा सकें। और अब इतना सोचने के बाद ह्योंग पीछे पलटते हुए डोयल से बोलता है, अगर हम इन्हें बचाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्राउन को लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। पर वहीं हम देखते हैं डोयल को जो कि काफी ज्यादा शांत खड़ा होता है और तभी वो धीरे से बोलता है, केन आखिरकार तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? जिस चीज को सुनने पर अपना ह्योंग बोलता है, क्या गुस्सा? हाँ, मैं गुस्से की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद तुम शांत कैसे रह सकते हो? और अब डोयल की इन बातों को सुनने पर ह्योंग मन में ही सोचने लगता है, डोयल तुम बिल्कुल बच्चे हो। पर वहीं वापस से डोयल अपनी बात को कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है, अरे मैं भी एक इंसान हूँ। अगर ये सब देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो तुम इंसान नहीं होगे। मतलब कि तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? लेकिन तभी ह्योंग बताता है, तुम सुनो, अगर हम इन्हें बचाने में लगते हैं तो हम खुद ही खतरे में पड़ जाएंगे। जिस चीज को सुनने पर अचानक से डोयल शांत हो जाता है और ह्योंग वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करता है, ये मत भूलो कि खान अभी भी हारगान के उस मेल लिजार्ड से बाहर फाइट कर रहा है और तो वो अकेले हारगान का सामना नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जितनी देर रहेंगे उसके लिए वो उतना ही बुरा होगा। तो इस वजह से पहले तो तुम खुद को शांत करो और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर ध्यान दो। लेकिन अगर तुम अभी भी अपने हिसाब से काम करना चाहते हो तो मैं इस प्लान को क्विट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सभी कुछ बोलने के बाद ह्योंग डोयल को घूरने लगता है और वहीं डोयल भी सभी बातों को अब अच्छे से समझने की कोशिश करने लगता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा तेज अपने गाल पर खुद ही तमाचा जड़ लेता है। मुझे माफ करना, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाहर खान हमारा इंतजार कर रहा होगा। इतना बोलते हुए डोयल आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक से वापस ह्योंग बोलता है, रुको एक मिनट, हारगान के ह्यूमंस को इस तरीके से स्टोर रखने की वजह अपने बच्चे को खिलाना है। अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो मैं इसका यूज ठीक इसके अपोजिट क्यों ना करूं? इतना सोचने के साथ ही ह्योंग बोलता है, अब रुको। जिस चीज को सुनने पर पहले तो डोयल काफी ज्यादा हैरान होता है, पर वापस से तभी ह्योंग बताता है, मुझे अभी अभी एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया आया है। क्या मैं तुम्हारे प्लान के अंदर थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ? अगर ये प्लान अच्छे से काम करता है तो हम यहाँ अंदर फंसे हुए लोगों को आराम से सेव कर सकते हैं। जिस चीज को सुनने पर तो डोयल एक तरीके से खुश हो जाता है एंड ह्योंग वापस से बताना शुरू करता है, क्या तुम यहाँ पर उन फ्लेम बग्स को बुला सकते हो जिनका इस्तेमाल तुमने कल रात किया था? ये थोड़ा सा जरूरी होगा। और एंड वेल इसी के साथ हमारी आज की वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपने वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।